हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसयू। आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे एक न्यू यूनिटी है, एक न्यू बुक भी बोल सकते हैं। इस बुक का नाम है मैकेनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका हम लोग एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। अब इसके अंदर आता है हमारा रिजल्टेंट एंड कंपाउंड के बारे में, रिजल्टेंट एंड कंपाउंड के बारे में। अब क्या होता है रिजल्टेंट एंड क्या होता है कंपोनेंट? इफ टू और मोर फोर्सेस एक्ट अपॉन ए रिजिड बॉडी एंड इफ ए सिंगल force can be found such that the effect of it upon the body is the same as that of all the forces taken together, then the single force is called the resultant of the force and the given force themselves are called the component of these resultant force। मतलब सर नहीं समझ में आया। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारा ये कोई एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से एक फोर्स मेरा इधर जा रहा है, ठीक है, एक फोर्स मेरा इधर जा रहा है। अब मान लीजिए इधर इसको कोई टीन रहा है, इधर इसको कोई टीन रहा है, तो ना ही इधर ये जाएगा ना ही ये इधर जाएगा, ये बीचों बीच निकल जाएगा। यानी मान लीजिए ये P है, ये Q है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो बीचों बीच निकल जाएगा और इसको हम लोग R से दिखाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का कह रहा है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। इफ टू और मोर फोर्सेस एक्ट अपॉन ए रिजिड बॉडी, ये जो पॉइंट अभी हम लोग माने थे ये हमारा क्या है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। एंड इफ ए सिंगल फोर्स कैन बी फाउंड सच दैट द इफेक्ट इट अपॉन द बॉडी is the same as that of all forces taken together, then the single force is called the resultant। यानी मान लीजिए ये इधर से फोर्स दे रहा है, इधर से फोर्स, तो हमारा इधर से क्या निकल जाएगा, उसी को हम लोग रिजल्टेंट बोलेंगे। और जो हमारा P और Q लिए थे ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपोनेंट, क्योंकि इसी कंपोनेंट के कारण हमारे रिजल्टेंट निकल करके आया है। आगे, फोर्सेस आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। फोर्सेस को हम लोग इक्विलिब्रियम में बोलेंगे कब, इफ देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, जब उसमें कोई भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, उसके लिए है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब इसमें है if two forces acting at a point be represented in the magnitude and direction by the two adjacent side, यानी कोई दो फोर्सेस है वो एक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे और उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है बाय टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। यानी मान लीजिए इसी को हम लोग लेते हैं, ये यहां से यहां, तो यहां से और इसका यहां से मिल गया एक साइड, ठीक है, और एक साइड यहां से, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम टाइप का बन गया, ठीक है। इसी के बारे में आगे लिखते हैं। ऑफ ए पैरेललोग्राम थ्रू द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन देयर रिजल्टेंट विल बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू दैट पॉइंट। यानी वो पैरेललोग्राम हमारा क्या कर देगा, डायगोनल से ही हमारा पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, ठीक है। दस इफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट ए पॉइंट O, अगर वो O पॉइंट पे, जो हम लोग बॉडी लिए थे बोल रहे थे एक, इसको O है, ठीक है, बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड OA, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं, ये OABC। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये रिप्रेजेंटेड करेगा कि डायरेक्शन जो है OA एंड OB ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, OA एंड OB ऑफ द पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम क्या है OACB। तो देखो OACB है कि नहीं, OACB है। देन देयर रिजल्टेंट R इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल OC, ठीक है। यानी जो भी हमारा अगर ऐसा होगा तो हमारा जो रिजल्टेंट रहेगा वो ये दिखाएगा OC, ठीक है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं,
सॉरी हल्का सा फिगर में, यहां सी होगा यहां बी होगा, ठीक है, ओ ए सी बी यानी ओ सी हमारा रिजल्टेंट दिखाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसको किस में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर नोटेशन दिस लॉ में बी रिटन एज ओ ए वेक्टर यानी ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर, यानी इस वेक्टर प्लस इस वेक्टर को प्लस करेंगे तो हमारे रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा। आगे हम लोग रिमार्क लिखते हैं कुछ। रिमार्क, इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल है हमारा पैरेललोग्राम का, मिड इन पॉइंट एम देन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, यानी अगर हमारा जो डायगोनल है ये अगर मीट करता मान लीजिए यहां, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी मान लीजिए ले रहे हैं, तो अगर ये पॉइंट ओ सी है, ओ सी पे हमारा जो डायगोनल है उस पर मीट करता है एम पॉइंट, द रिजल्टेंट आर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ टू ओ एम, यानी मान लीजिए यहां एम मान ले रहे हैं तो यहां से ओ एम है तो इधर भी तो इक्वल होगा, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2OM। तो इसको हम लिख रहे हैं इन वेक्टर नोटेशन इट कैन बी रिटन एज ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2OM का वेक्टर, ठीक है। आगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला भी डराइव करेंगे, ठीक है, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि हम लोग को मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, किसका, कोई दो फोर्सेस है जो कि एक पॉइंट से हमारा जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए हम यहां पे दो फिगर बनाए हुए हैं, ठीक है, हम लोग इस फिगर में पहले काम करते हैं, ठीक है। क्या है सर, नहीं समझ में आया, तो देखिए हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और यहां से हम एक 90 डिग्री यहां पे गिरा दिए, ठीक है, आगे बढ़ा करके, इसका नाम दिए हैं डी, ये पी था ये क्यू था, नेम हमारा वही है। अब क्या बोल रहा है, यहां जो हमारा डायगोनल है, यहां जो एंगल बन रहा है ये हमारा है अल्फा, और यहां से यहां तक का जो हमारा एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब अगर ये लाइन और ये लाइन अगर बराबर है, ठीक है, तो इधर का जितना हमारा जा रहा है इधर भी उतना ही होगा, ठीक है। अब यहां जो एंगल होगा वो भी तो एंगल यहां पे होगा, और इधर के लिए तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि सर ये 90 से कम है और ये 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा के लिए 180 माइनस थीटा। इस फिगर को अभी हम लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। आगे, लेट द टू गिवन फोर्सेस पी एंड क्यू एक हमारा गिवन फोर्सेस है, एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा, अल्फा पे हमारा एंगल बना रहा है, बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय ओ ए एंड ओ बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ओ ए और ओ बी से हमारा रिस्पेक्टिवली है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, देन ओ ए सी बी अगर हम लोग पूरा बना देते हैं तो क्या होता है, तो हमारा ओ ए सी बी जब हम लोग बनाते हैं तो इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं। द रिजल्टेंट आर इज रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ओ सी, यानी अगर ऐसा होगा तो डायगोनल ओ सी के द्वारा हम लोग को इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब क्या हुआ सर, आगे क्या लिखता है, ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ओ ए, ड्रॉ सी डी पैरेलल टू ओ ए एज गिवन इन फिगर 1, गिवन इन फिगर 1 और प्रोड्यूस इफ इट नेसेसरी इन फिगर 2, ठीक है, फिगर 2, और हम लोग फिगर 2 के बारे में भी इसको जिक्र नहीं करेंगे। सिंस ए सी एंड ओ बी आर पैरेलल, अब क्या बोल रहा है, ए सी और ओ बी, कौन ए सी है, तो ए सी और ओ बी हमारा पैरेलल है, ए सी और ओ बी हमारा क्या है, पैरेलल है, तो देयरफॉर ए सी विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द फोर्स क्यू, जो अभी मैंने बताया कि ये अगर पैरेलल है तो ये भी हमारा क्या फोर्स दिखाएगा, क्यू, ये क्यू था तो ये भी क्या दिखा देगा, क्यू, ठीक है। सिंस एंगल ए ओ बी इज अल्फा दस एंगल सी ए डी इज अल्फा, अब देखिए अगर ये हमारा अल्फा है तो ये भी हमारा क्या होगा, अल्फा, ये भी बता दिए, एंड 180 माइनस थीटा, और इधर से अगर हम लेंगे तो ओ ए सी के बारे में तो 180 माइनस थीटा। अब आते हैं फिगर 1 से, तो अब हम लोग यहां पे एक
अब यहां पे मैं यहां कॉपी वाला नहीं, फिर से आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। फिर से एक हम लोग चलिए एक बार फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। फिगर को मैं बना लेता हूं। तो फिगर जब हम लोग बना रहे हैं तो क्या करेंगे, तो देखिए हमारा एक इधर से हमारा फोर्स है, एक इधर से फोर्स है। अब यहां से हमारा एक रिजल्टेंट गया है, ये Q है, ये P है, ठीक है, ये P है। अब यहां से हमारा ऐसे है, ऐसा कुछ, ये B है, ये C है, ये A है, ठीक है। ये एंगल हमारा थीटा है और ये पूरा एंगल हमारा अल्फा है। और अभी मैंने बताया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये और ये बराबर हो चुका है। तो ये भी कितना है Q, ये कितना है R, और यहां से हम एक 90 डिग्री को गिरा देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, यहां परपेंडिकुलर गिरा दिया और इसका नाम डाल दिया D। बस इतना हमारा फिगर दिया हुआ है। आगे अब देखते हैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग इसको लिए कितना है 180 माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ओडी का वैल्यू हमको निकालना है, ओडी का, ठीक है। ओडी का वैल्यू अगर हमको निकालना रहेगा तो ओडी को क्या हम लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए डी लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ए डी। अगर इतना लिखें तो हम इसको लिखते हैं ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस, इसको हम ए सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी से मल्टीप्लाई कर दिए और ए सी से डिवाइड कर दिए। सर ए सी से डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ, ए सी से डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ, तो सर हमको ओडी का वैल्यू चाहिए, सर हमको ओडी का वैल्यू चाहिए, यानी यहां से लेकर के यहां तक का हमको पूरा वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पे जो ए डी बाई ए सी आया, सर ए डी बाय ए सी, ए डी बाय ए सी, सर ये मेरा क्या था, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये P है, मान लीजिए ये B है और ये H है। सर ये पढ़े थे क्या, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाय बेस, ये किसके लिए होता है सर, तो ये होता है साइन के लिए, ये किसके लिए, कॉस के लिए, और ये टेन के लिए। सर अब यहां पे क्या क्या है, एडी यानी बेस है और एसी यानी हाइपोटेनस है, तो किसके लिए है सर, किसके लिए है, कॉस के लिए। तो सर हम इसके जगह पे लिख सकते हैं ओडी इज इक्वल टू, सर ओ ए का वैल्यू कुछ दिया है क्या, ओ ए का वैल्यू हमको मिल चुका है, वो कितना है सर P, AC को लिख देते हैं और AD बाय AC, AD बाय AC को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट OD इज इक्वल टू P प्लस AC। सर AC क्या है, AC अभी हम बताए थे सर कि हमारा Q है, तो AC के जगह पे Q लिख देते हैं और कॉस अल्फा, ठीक है। सर इतना निकालने के बाद अब हमको चाहिए CD का वैल्यू। सर CD का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या इसका यूज कर सकते हैं, CA का, क्या फॉर्मूला है P बाय H। तो सर हम लिख सकते हैं CD बाय AC, CD बाय AC इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो सर CD इज इक्वल टू AC साइन अल्फा। सर AC का वैल्यू क्या अभी निकाले थे, AC का वैल्यू तो सर Q है, तो CD इज इक्वल टू Q साइन अल्फा, ठीक है। यानी हमको यहां से क्या पता चला कि CD का वैल्यू मेरा इतना है और OD का वैल्यू इतना है। अब सर हम चलते हैं नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा सर, OCD के लिए, OCD एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल OCD के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सर अब हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, कौन सा थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, यही होता है सर। तो यहाँ पे P ये है, H ये है और B हमारा ये है। तो सर हम लिखते हैं H स्क्वायर, सर H स्क्वायर यानी ये, यानी R स्क्वायर लिखते हैं, R स्क्वायर
इज इक्वल टू, ठीक है, इतना, यानी सी डी का स्क्वायर। तो सर सी डी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ओडी का स्क्वायर, सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर। सर सी डी का वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, क्यू साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस सर ओडी का स्क्वायर, ओडी मतलब इसका स्क्वायर, यानी पी प्लस क्यू कॉस अल्फा का स्क्वायर, इतना सर। अब सर इसको हम अगर सॉल्व करते हैं ना तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये तोड़ सकते हैं हम लोग, तो इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सर यहां पे ना हमको पी स्क्वायर दिख रहा है, सर पी स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। सर यहां से ना हम अगर क्यू स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, क्यू स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो सर यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां से सर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और सर बच कौन गया, तो ये बच गया 2pq कॉस अल्फा, ये बच गया। दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से तो पी स्क्वायर, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पे सिर्फ क्या बच जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट अगर सिर्फ आर का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, और ये मेरा है मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड। अब निकालते हैं डायरेक्शन। अब क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अब क्या करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए अब हम लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं, लिखेंगे आगे, इफ थीटा बी द एंगल which the resultant makes with OA, then, यानी थीटा मेरा किसके साथ बन रहा था सर, OA के साथ मेरा क्या बन रहा था, थीटा बन रहा था। सर OA के साथ मेरा क्या बन रहा है, देखिए तो यहां पे OA के साथ मेरा क्या बन रहा है सर, एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा के लिए निकालेंगे तो सर हम लिखेंगे टेन थीटा, क्या लिखेंगे, टेन थीटा। सर टेन थीटा का मतलब क्या होता है, तो सर टेन थीटा का मतलब पी बाय बी, सर तो सी डी बाय ओ डी, सी डी बाय ओ डी, तो सर लिखते हैं सी डी बाय ओ डी। सर यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू, सर सी डी का भी वैल्यू निकाले थे क्या, सर सी डी का वैल्यू हम निकाले हैं, वो क्या है मेरा क्यू साइन अल्फा, और ओडी का वैल्यू क्या निकाले सर, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, तो लिख देते हैं सी डी के जगह पे क्या लिखेंगे, तो क्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ओडी के जगह पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। और जो हम लोग यहां पे निकाले, ठीक है, जो हम लोग यहां पे निकाले ये वाला, ये हमारा इक्वेशन 1 पुट कर लीजिए, ठीक है। और जो अभी निकाले उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो सर लिखते हैं इक्वेशन 1 and 2 give the magnitude and direction of the resultant, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं।